दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों, आज जो है बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस, बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस का जो है वैकेंसी निकल चुका है। इसमें जो दोस्तों प्रीवियस ईयर पर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों, आज जो लेक्चर हमारा 10 लेक्चर होने वाला है, इससे पहले मैंने जो है 9 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन बनवाया हूँ यहाँ पे। दोस्तों, आज 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो एग्जाम में आप जरूर सफल होइएगा। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का जो है सबसे पहला क्वेश्चन है। 701 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि पूर्वी घाट की जो है सबसे उच्चतम चोटी के मतलब सबसे बड़ा चोटी के बारे में पूछा गया है। कौन सा ये चोटी है, तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी चोटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है पूर्वी घाट का सबसे उच्चतम चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समझौता बांग्लादेश के साथ है, मतलब कौन सा समझौता जो है बांग्लादेश के साथ इनमें से हुआ है, पूछा गया है। तो गंगा का जो समझौता है दोस्तों, ये गंगा समझौता जो है बांग्लादेश के साथ हुआ है। किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ कौन सा समझौता हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में स्थित है, मतलब लौह अयस्क का जो है खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा लौह अयस्क का खान है, तो सही आंसर हो जाएगा बैलाडीला का जो खान है दोस्तों, बैलाडीला का खान। ये एक प्रकार का लौह अयस्क मतलब लोहा का खान है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है। बेतवा नदी का जो है उद्गम स्थल पूछा गया है, क्या है। तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, ये जो है कौन सा है, तो विधियांत पर्वत। कौन सा, तो विधियांत पर्वत जो है बेतवा नदी का जो है उद्गम स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पंडिचेरी मुख्य मुख्य का भाग कायरेल कहाँ स्थित है। पंडिचेरी मुख्य का भाग काइल कल कहाँ स्थित है, पूछा गया है। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से ताने का प्रकार कौन सा है। निम्न में से तने का जो है प्रकार जो है यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा है। तो तने का जो प्रकार है, इनमें से जो है सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोसोम भी, बल्ब भी, कंद भी और जड़, ये जो है सभी जो है ताने का प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। बच्चे का जो हृदय होता है दोस्तों, ये प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो बच्चे का जो हृदय होता है, ये प्रति मिनट 120 बार धड़कता है। कितना, 1 मिनट में 120 बार धड़कता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन की खोज किसने की थी। तो क्लोरीन की जो है खोज किसने किया था, पूछा है। तो क्लोरीन की अगर बात करेंगे दोस्तों, सीवी सिले ने, सीवी सिले ने जो है, सीवी सिले ने जो क्लोरीन की खोज की थी। चलिए सीवी सिले ने जो है क्लोरीन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहले परिवर्तनशील गति पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है। मतलब पूछा गया है, भारत के पहले परिवर्तनशील गति पंप भंडारण संयंत्र का जो है परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों, उत्तराखंड में ये जो है शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपयुक्त एडीसी कौन बनी है। मतलब भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपयुक्त एडीसी कौन बनी है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मनीषा पाठी, मनीषा पाठी जो है बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व सारथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सारथी दिवस जो है, शरणार्थी दिवस जो है कब मनाया जाता है, पूछा गया है। तो 20 जून को जो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमेन मैग्सेस पुरस्कार कब शुरू किया गया था। रेमेन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये कब शुरू किया गया था, पूछा गया है।
तो 1957 ईस्वी में। कब? तो 1957 ईस्वी में रेवेन मैग्सेस पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन आ गया है। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तोताराम शर्मा जो है इसका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है पूछा गया है। तो तोताराम का जो संबंध जो है पखवाज से। पखवाज एक प्रकार का क्या होता है? तो एक प्रकार का जो है संगीत का जो है यंत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पद्मा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? पद्मा स्वामी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो केरल राज्य में जो है ये मंदिर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मो उत्साह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मोआतु उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है पूछा गया है। तो ये जो मोतोचा उत्सव जो है दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संघ व राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? संघ व राज्य के बीच संबंध जो है ये किस भाग में वर्णित है पूछा गया है। तो भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध जो है वर्णित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में? तो लोकसभा की सीट जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में है पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वह राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के वह राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कौन थे दोस्तों? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर वेंकट रमन जो थे, वेंकट रमन जो भारत के वह राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति का पदावधि किस पदाविधि जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की जो पदाविधि जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 56 में इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है कृषि मंत्री, मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसमें जो मंत्रिमंडल थे उनमें सबसे पहले कृषि मंत्री कौन थे पूछा गया है। तो कृषि मंत्री कौन थे? रफीद अहमद किदवाई। आंसर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था पूछा गया है। तो अंगल मराठा युद्ध के समय जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वार हेंसिटंग जो था, ये वारिंग हेंसिटंग जो था प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय जनरल गवर्नर था। चलिए अगला क्वेश्चन है। ए ओ हुम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया है? मतलब ए ओ हुम जो है इन्हें कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में जो है कहा गया है। तो इनका जो सही आंसर होगा 1912 के बांकीपुर में जो है अधिवेशन में कहा गया है। चलिए सक्कड़ी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सक्कड़ी की जो उपाधि थी ये किस शासक ने जो है धारण की थी पूछा गया है। तो सक्कड़ी की उपाधि जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने, किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है सक्कड़ी की उपाधि धारण की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद पूछा है किसने किया था। तो महाभारत में जो है फारसी का अनुवाद जो है वदायूनी ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? दक्षिणी विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मलिक कफूर को। किसे? तो मलिक काफूर को जो है मालिक काफूर को जो है सौंपा था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अराकू घाटी कहाँ स्थित है? अराकू घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अराकू घाटी जो है ये आंध्र प्रदेश में। अ से अराकू, अ से आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन स्थानीय पवन हवा का नाम नहीं है? निम्न में से कौन स्थानीय पवन हवा का जो है नाम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी जाम जो है ये स्थानीय हवा का जो है नाम नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं दोस्तों। अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा।
क्वेश्चन है किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, जो टोन्स नदी पर जो है ये किसाऊ बांध स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादन होता है, मतलब सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो होता है ये किस राज्य में उत्पादन होता है। तो ओडिशा में दोस्तों सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। केंद्रीय गन्ना मतलब गन्ना जिसे उखियार बोला जाता है, गन्ना शुगर केन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, शुगर केन अनुसंधान केंद्र पूछा गया इसका कहाँ पर है। तो कोई टुम्बर में, कहाँ पे, कोई टुम्बर में जो है ये संस्था स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति भवन को 1950 ईस्वी तक किस नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति का जो भवन था 1950 ईस्वी तक जो है किस नाम से जो है जाना जाता था, यहाँ पे पूछा गया है। तो वायसराय हाउस के नाम से उसे जाना जाता। राष्ट्रपति भवन को वायसराय के नाम से जो है 1950 ईस्वी तक जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है पूछा गया है। तो 214 में, किसमें, तो 214 में ये जो है दिया गया है, अनुच्छेद 214 में। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो किसी भी उच्च न्यायालय की जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है पूछा गया है, जो है कौन थी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लीला सेठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लीला सेठ जो थी ये प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी उच्च न्यायालय की। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य जो है कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है। तो महाराष्ट्र जो है दोस्तों सबसे ज्यादा विधानसभा वाला राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य आयोग किस अनुच्छेद में आता है। राज्य आयोग जो है ये किस अनुच्छेद में आता है। तो राज्य आयोग के बारे में देखेंगे, ये जो है अनुच्छेद 243 आई 243 आई में आता है। 243 आई में जो है ये जो है आपका राज्य आयोग का अनुच्छेद आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्रथम कर्नाटका युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था पूछा गया है। तो प्रथम कर्नाटका युद्ध के बारे में देखेंगे दोस्तों 1776 से 46 से 48 के बीच में। आंसर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुद्राओं को जारी करने वाले अधिकारी के शास्त्रों में क्या कहा गया है। मुद्राओं को जारी करने वाले अधिकारी को शास्त्रों में जो है क्या कहा गया है। मतलब मुद्रा जो जारी करता है, जारी करने वाले अधिकारी को जो है शास्त्रों में जो है क्या कहा गया है, यहाँ पे पूछा गया। तो मुद्राओं को जारी करने वाले अधिकारी को शास्त्रों में क्या गया है, क्या कहा गया है। तो लक्षणा अध्यक्ष कहा गया। लक्षणा अध्यक्ष जो है, जो अधिकारी मुद्रा जारी करते हैं उन्हें शास्त्रों में लक्षणा अध्यक्ष कहा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। कोल विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुआ था पूछा गया। तो कोल विद्रोह जो है 1831 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। वंदे मातरम पत्रिका का संबंध किसने किया है। मतलब वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने जो है किया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो मैडम भीखाजी कामा ने जो है वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। 1875 के समय जो है कंपनी का मुख्य सेनापति जो है कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो कंपनी का जो मुख्य सेनापति के बारे में पूछा गया है, तो जॉर्ज एंसन जो थे ये प्रमुख मुख्य जो है सेनापति थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। CGS पद्धति में जो है ऊर्जा का मात्रक जो है क्या होता है पे पूछा गया है। तो एक ग्रा जो है होता है, एक ग्रा जो होता है इसका मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पालक और चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पालक होता है दोस्तों और चने की पत्ती होती है, ये जो इसमें कौन सा मतलब एसिड पाया जाता है पूछा गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। कौन सा, ऑक्सेलिक एसिड जो है, इसमें ऑक्सेलिक एसिड पालक और चने की पत्ती में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सॉलिपीटर किसका अयस्क है? सॉ का ल ट पीट सॉल्ट पीटर जो है ये किसका अयस्क है पूछा गया है। तो सॉल्ट पीटर जो दोस्तों पोटासियम का जो है ये अयस्क माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का जो है पहला हरित डेटा सेंटर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये आंसर बी हो जाएगा। गाजियाबाद में जो भारत का पहला हरित डेटा सेंटर जो है स्थापित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई है? तो भारत की जो पहली महिला ई वोटर है दोस्तों ये कौन बन गई? तो विभा देवी बन गई है। कौन? ये कहाँ की है दोस्तों? तो बिहार की है। कहाँ की है? ये जो महिला जो है ये बिहार की है, जो भारत की पहली महिला ई वोटर बन गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्फोरस 23 का चिकित्सा में उपयोग किसमें होता है? मतलब फास्फोरस 23 का डॉक्टर सब उपयोग जो है किसमें करते हैं? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लुकमीनिया में। लुकमीनिया के उपचार में, लुकमीनिया एक प्रकार कोई बीमारी होता है उसमें जो है फास्फोरस 23 का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा स्थित है पूछा गया है। तो इसका तो सही आंसर सी हो जाएगा, भोर घाट दर्रा। कौन सा? तो भोर घाट दर्रा स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका कार्यालय निर्धारित नहीं है? निम्न में से जो है किसका कार्यालय जो है निर्धारित नहीं है पूछा गया है। तो निर्धारित जो है नहीं है किसका? तो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यालय जो है निर्धारित नहीं किया गया। आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उगदी उगदी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगदी पर्व जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है पूछा गया है। तो उगदी पर्व के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों, उगदी पर्व जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगदी पर्व है दोस्तों ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। किसमें? तो आंध्र प्रदेश में जो है उगदी पर्व मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की इस्पात नगरी कौन है? विश्व की इस्पात नगरी जो है बारे में पूछा गया है। कौन है? विश्व की इस्पात नगरी के बारे में पूछा गया है। कौन है? तो विश्व की जो इस्पात नगरी है जो तो पीट्सबर्ग जो है विश्व की सबसे बड़ी इस्पात नगरी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है दोस्तों ये किसे कहा जाता है? कैलाश कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नींबू से डाइकीबेक रोग का कारण क्या है? नींबू से डाइबेक रोग का कारण क्या है? यहाँ पे पूछा गया तो कॉपर की कमी। किसमें? तो कॉपर की कमी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सोशल हार्मोनी किसकी रचना है? सोशल हार्मोनी किसकी जो है रचना है पूछा गया। सोशल हार्मोनी जो है ये किसकी रचना है? तो नरेंद्र मोदी की रचना। किसकी? तो नरेंद्र मोदी की रचना क्या है? तो सोशल हार्मोनी किसकी रचना है? तो नरेंद्र मोदी की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस के आयतन का नियम किसने प्रतिपादित किया है? गैस के आयतन का नियम किसने प्रतिपादित किया है यहाँ पे पूछा गया है। तो गोल्सक ने जो है गैस के आयतन का नियम जो है प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है। चंबल की सहायक नदी कौन है? चंबल की जो है सहायक नदी के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि चंबल का जो है सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की जो है सहायक नदी के बारे में पूछा गया है कौन सा है? तो सिप्रा। सिप्रा जो है दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का न्यायगढ़ा जलप्रपात किसे कहा जाता है? भारत का जो न्यायगढ़ा जलप्रपात जो है किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। किसे? तो चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का न्यायगढ़ जल प्रपात कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र वेराटाइस भंडार कहाँ पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र वेराटाइस भंडार कहाँ पर जो है पाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश में जो है ये पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल का कारण क्या है? शुक्र ग्रह पर जो है पीले रंग के बादल का जो है क्या कारण है? तो यहाँ पे पूछा गया है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो है शुक्र ग्रह पर जो है पीले रंग के बादल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। म्यांमार के बंदरगाह का क्या नाम है? म्यांमार में जो बंदरगाह है उसका नाम पूछा गया क्या है? तो सितवे जो है बंदरगाह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
समानता का अधिकार कहाँ वर्णित है? किस अनुच्छेद में दोस्तों समानता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 और 18 में जो है समानता का अधिकार है। किसमें? 14 और 18 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जेबी वीटो, राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? राष्ट्रपति जो है जेबी वीटो जो है ये शक्ति का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो राष्ट्रपति जेबी वीटो जो अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 में जो है राष्ट्रपति जो है जीबी वीटो का जो शक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक विधान परिषद सदस्य संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक विधान परिषद सदस्य संख्या जो है ये किस राज्य में है? सर्वाधिक विधान परिषद संख्या जो है ये किस, मतलब सर्वाधिक विधान परिषद सदस्य की संख्या जो है ये किस राज्य में है पूछा गया है। तो सब विधान परिषद की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद इनके राष्ट्रपति थे तब। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 89 में। किसमें? तो 89 में जो है अनुच्छेद 89 में इसका उल्लेख दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था पूछा गया है। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है कब हुआ था? 1845 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? तो 1845 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जोन ऑफ कार्क किसे कहा जाता है? भारत की जोन ऑफ कार्क किसे कहा जाता है? भारत की जोन ऑफ कार्क किसे कहा जाता है पूछा गया। तो रानी गाइडुलिनी को जो है इसका कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वाल्मीकि जी के बचपन का नाम क्या है? वाल्मीकि जी के जो है बचपन का नाम पूछा गया है तो क्या है? तो रत्नाकर, इसका सी आंसर हो जाएगा। रत्नाकर जो है वाल्मीकि के बचपन के नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था पूछा गया है। तो बारबोसा जो है दोस्तों ये किसके काल में आया था? तो कृष्णदेव राय के समय में जो है भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नल वाइली हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? कर्नल वाइली हत्याकांड के बारे में पूछा गया, ये किस वर्ष हुआ था? 1909 ईस्वी में कर्नल वाइली हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है पूछा गया है। तो पीतल के बारे में पूछा गया, किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। किसका? तो तांबा और टीन का जो है मिश्र धातु है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र कौन सा है? मतलब उष्मीय विकिरण के मापने का जो यह यंत्र पूछा गया है कौन सा है? तो बोलोमीटर जो है दोस्तों उष्मीय विकिरण के मापने का जो है यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट इसकी खोज किस विज्ञान ने किया था पूछा है। तो सिम्पर ने जो है क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है? भारत का जो है पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है पूछा गया है। तो डीआरडीओ ने। किसने? तो डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार जो है विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया, यहाँ पे पूछा गया है। तो सूरीनाम जो है ये देश बन गया जो मलेरिया मुक्त देश बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीर्थमुख मेला किस राज्य में होता है? तीर्थमुख मेला के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य में होता है। तो तीर्थमुख मेला दोस्तों ये त्रिपुरा में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं,
इंदुरानी रहमान का संबंध किस नृत्य से है? इंद्रानी रहमान का संबंध जो है ये किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से। किससे? तो कुचिपुड़ी से इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इराक और ईरान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? इराक और ईरान के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है पूछा गया है? तो 31वीं आकांक्षीय रेखा है। 31 आकांक्षीय रेखा जो है इराक और ईरान के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? वादक नहीं है पूछा गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला का जो है वादक नहीं, तबला वादक जो है इसमें नहीं है पूछा गया है। तो तबला वादक जो नहीं है तो शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है एक तबला वादक नहीं है। नहीं तो जाकिर हुसैन, कुमार बोस, अल्लाह रखा, ये सभी तबला वादक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना दोस्तों पूछा गया किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। किस पे? तो चिनाब नदी पर दोस्तों दुलहस्ती परियोजना स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को जो है हजार झीलों का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का क्षमादान किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का जो है क्षमादान ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 161 में जो है राज्यपाल का क्षमादान के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? सहकारी समिति का उल्लेख किस में दिया गया? तो भाग 9B में। किसमें? तो भाग 9B में जो है सहकारी समिति के उल्लेख के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केरल उच्च न्यायालय किस संघ राज्य क्षेत्र का मुद्दा देखता है? केरल उच्च न्यायालय जो है ये किस संघ राज्य क्षेत्र का जो है मुद्दा देखता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप का। किसका? तो लक्षद्वीप का जो है संघ राज्य क्षेत्र का जो है मुद्दा देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है? भारत के जो है मूल अधिकार है भारत में ये कहाँ से प्रेरित है पूछा गया है? तो बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। बिल ऑफ राइट से जो है ये प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो है मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस्लामाबाद में इसके जो मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है पूछा गया है? तो रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैदूर किस नदी के किनारे स्थित है? मैदूर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वेगाई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ऑफ जेन स्पेन किस देश की राजधानी है? पोर्ट ऑफ स्पेन जेन किस देश की जो है ये राजधानी है पूछा गया है? इसका जो सही आंसर होगा बी आंसर इसका जो है सही होगा, त्रिनिदाद और टोबैगो का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कुक जल संधि कहाँ स्थित है? कुक जल संधि के बारे में पूछा गया कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड में दोस्तों कुक जल संधि स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेसोटा का पठार किस नदी पर स्थित है? मेसोटा का पठार के बारे में पूछा गया, ये किस देश में स्थित है? मेसोटा का पठार किस देश में स्थित है दोस्तों? इसका आंसर होगा स्पेन में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद का जो है उपवेद पूछा गया है तो धनुर्वेद दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हर्षवर्धन किस वंश का प्रभावशाली सहायक था? हर्षवर्धन जो है ये किस वंश का प्रभावशाली सहायक था पूछा गया है? तो पुष्पभूति वंश का। पुष्पभूति वंश का जो है ये प्रभावशाली सहायक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्ता की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? अकाल तख्ता की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? इसका जो सही आंसर होगा गुरु हरगोविंद जी ने इनकी स्थापना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शेख मुजिब उर रहमान ने किसे जादूगर कहा है? तो शेख मुजिब उर रहमान ने जो है किसे जादूगर कहा है पूछा गया है? तो गांधी जी को कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना ये किस वर्ष में हुई थी पूछा गया है? 1839 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों की स्केलर राशि कौन सी है?
स्केलर राशि जो है ये कौन सी है पूछा गया है, तो घनत्व जो है दोस्तों स्केलर राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्बल अमल पीएच मान कितना होता है। दुर्बल अमल का जो है, दुर्बल अमल का पीएच मान पूछा गया है कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 3.57 जो दुर्बल पीएच मान होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिप्सम किसका अयस्क है। जिप्सम जो है ये किसका अयस्क है पूछा गया है, तो कैल्शियम का। किसका, तो कैल्शियम का। आंसर ए इसका सही हो जाएगा, जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क है। दोस्तों आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस और एसएससी के लिए। अगर बिहार पुलिस और एसएससी का एग्जाम आप देना चाहते हैं अगर, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। बिहार पुलिस में और एसएससी एमटीएस में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर, मैंने हर जो है डे 1000 क्वेश्चन लाता रहता हूं दोस्तों। अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, 801 क्वेश्चन से मिलेंगे अगले क्लास में दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।